वो भारत देश है मेरा। वैसे तो हर इतवार में हम सब मिलते हैं, लेकिन आज का इतवार खास है क्योंकि आज वो दिन है जो हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही हर्ष का दिन है। सन 1947 निरंतर आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते न जाने कितने शहीद, कितने वीर इसमें शहीद हुए। यह लड़ाई एक दिन की नहीं थी। अंग्रेजों ने आकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और कमाल की बात कि जिनके ऊपर साम्राज्य स्थापित किया वही लोग उनके सहयोगी थे। उनके पास बाहर से ज़्यादा लोग नहीं थे, खुद तो केवल वो सबको अपने काबू में कर रहे थे। केवल हेड थे, हैंड नहीं थे। क्या हेड थे, हैंड नहीं थे। हैंड भारतवासी ही थे, हेड वो खुद थे। जैसे हमारा ये सिर, यहाँ से सारा संचालन चलता है। हाथ को जो कहता है, सिर के हाथ से कहता है ये काम कर तो हाथ करते हैं, पैरों से कहता है वहाँ जाना है तो वहाँ जाते हैं। तो वो हेड का काम कर रहे थे, हैंड का नहीं कर रहे थे। हैंड का काम भारतवासी कर रहे थे। और जिनके अंदर, जिनके हेड में ये सनसनी दौड़ी, ये क्या हो रहा है, हम खुद ही उनके गुलाम बन गए हैं, उनके आदेश पर चल रहे हैं। उनकी इजाज़त के बिना, उनकी अनुमति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। और कराने वाले भारतीय थे। ये बहुत बड़ा इतिहास है जो साल में 2 बार सभी के सामने उभर कर आता है। भारतवासी विश्व के किसी भी कोने में हो तो वर्ष के 2 दिन ऐसे होते हैं जब ये सारा इतिहास दोहराया जाता है। 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन 2 अवसरों पर हमें वो सारी गाथाएं सुनने को मिलती हैं जो कि घट चुकी हैं और जो आज हम अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ लेते हैं। हमें आज के दिन ये याद दिलाया जाता है कि ये अधिकार से लड़ने की जो तुम्हारी एक अवस्था है, ये किसने तुम्हें दी है, ये आज़ादी तुम्हें किसने दी। हम उन वीरों को आज के दिन नमन करते हैं, उन वीरों को, उन शहीदों को याद भी करते हैं और उनको नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने सीने पे भी गोलियां खाई, जिन्होंने फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए, जो किसके लिए, आज़ादी के लिए। और उन्होंने उस आज़ादी को नहीं देखा, उस आज़ादी को हम देख रहे हैं। इसलिए हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं उन शहीदों को। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। बस वो तो देखने के लिए नहीं आ रहे, बस उनकी चिताएं जो जली हैं, उनके स्मारक जहाँ लगे हैं, उन पर हम दिया जला देते हैं, उन पर मेले लगाकर उनको धन्यवाद कर देते हैं। पर आज़ादी का सुख तो हम देख रहे हैं। हम स्मरण करते हैं ना उस सबको, उस अवस्था को, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पीड़ा होती है कि क्या क्या झेला है हमारे वीरों ने। वीर तो बाद में बने, साधारण इंसान ही थे। उनकी एक एक की कहानी अगर हम शुरू कर दें तो हमारे आँखें बरसती चली जाएंगी। ऐसी हालात उन दिनों में थे
और किस तरह से कुचला जाता था उनको, बहुत ही पीड़ादायी है। आज का ये दिन हमारे लिए सुखद होता है, हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन देशभक्ति को भी ये जागृत करता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आज देश के प्रति हमारे मन में संकल्प दृढ़ होने चाहिए कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। उस आज़ादी के बाद हमारे पास जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का प्रयोग मैं मेरे देश को मजबूत करने के लिए करूं। लेकिन हमारा देश तो मजबूती की तरफ तो जा रहा है। खैर, यूँ तो विदेशों में भी यदि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ भी भारत बढ़ रहा है, घटता नहीं है। कई लोग इसको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि देश में से इतने लोग जा चुके हैं बाहर, और यहाँ पर कौन रहेगा। यहाँ पर भी रहेंगे, और बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। बाहर जाने का भी मतलब ये है कि बाहर भी हमारे देश की ख्याति फैल रही है, पहुँच रही है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। बस हमें आज के दिन ये याद करना है कि जहाँ देश के उन शहीदों को हम प्रणाम करें, वहीं अपने को इतना मजबूत करें, क्योंकि आप में सब अकेला ही एक देश बसता है हम में। ये मत सोचो कि सबका मिलके देश है। अगर यहाँ इस देश को विश्व गुरु कहा जाता है तो किसके कारण कहा जाता है? हमारे ऋषियों के कारण कहा जाता है। अगर यहाँ कोई भी एक व्यक्ति, महात्मा गांधी को याद किया जाता है, दूसरे देशों में भी याद किया जाता है, एक ही व्यक्ति के कारण भारत को याद किया जाता है। मैं अभी कुमार विश्वास को सुन रही थी कल परसों, वो स्वामी विवेकानंद पे बोल रहे थे। बहुत अच्छी शैली थी, है ही अच्छी शैली उसकी। तो शैली इतनी प्यारी थी कि जब वो स्वामी विवेकानंद की चर्चा कर रहा था तो वो कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद को जब अवसर मिला शिकागो में बोलने का, और जब उसने वहाँ खड़े होकर बोला, अमेरिकन जो लोग थे वहाँ, उनको जब बोला, सब लोग बोल रहे थे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उन्होंने बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी भाई और बहन, जो उनके लिए नया शब्द था। कहते 3 मिनट ताली नहीं रुकी इसी बात पे, और वो लोग एकदम स्वामी विवेकानंद के प्रति जैसे हो जाता है ना कि सम्मोहित हो गए, पूरी तरह से पागल हो गए, केवल इतना बोलने मात्र से, शब्दों में कुछ नहीं था। तो उसने एक बात कही, वो विवेकानंद नहीं बोल रहा था, वो मेरा भारत बोल रहा था। बहुत अच्छा लगा जब मैंने सुना एक प्रस्तुति इतनी अच्छे से कि वहाँ विवेकानंद नहीं था, वहाँ नरेंद्र नहीं था, वहाँ कौन था? वहाँ भारत था। तो आप बाहर भी जाते हैं, तब भी अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ भी आप भारत का परिचय देते हैं। आप अपने देश में भी अच्छा परिचय देने का प्रयास कीजिए, बाहर भी जाएं तो वहाँ भी अच्छा परिचय, क्योंकि हमारा जो परिचय है वो हमारा परिचय ऋषियों से जुड़ा है, हमारा परिचय हमारे गुरुओं से जुड़ा है, हमारा परिचय हमारी संस्कृति है, हमारा परिचय हमारा संस्कार है, हमारा परिचय हमारे यहाँ जो रिश्तों का एक बंधन है, अटूट बंधन और रिश्तों का सम्मान है, जो बाहर किसी देश में नहीं है। हमारा परिचय वो है, उसको हमने मजबूत भी रखना है, और उस परिचय को हमने देश में रहकर भी, विदेश में रहकर भी अपना स्थान उसे हटने नहीं देना, उसको बढ़ावा देना है। यही मेरा आप लोगों को संदेश है, निवेदन है। ओम तत्सत।